नमस्कार दोस्तों, हार्ट ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस पेड़ के तने के पास मेरा हाथ है और जहां मैं खड़ा हूं, इससे जुड़ी मेरी यादें वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो ये है, और मैं इस पेड़ की यादों को आपके साथ शेयर इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जिस महामारी काल में हम लोग गुजर रहे हैं और सिर्फ चंद सांसों के खातिर हर एक राज्य के हर एक शहर में जहाँ भी जिसके भी माध्यम से आप सुनते हैं, सिर्फ यही बात सुनने में आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन पाने की चाहत और ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ते लोग। और उसी महामारी के इस काल में जब मैं नोएडा से बहुत दूर अपने गांव में बैठा हूं और तमाम उन यादों को सोचता हूं, जानता हूं, क्योंकि ये मुश्किल के क्षण हैं जब हम अपने आप को अपने घरों में कैद करके रखते हैं। पिछले 15-20 दिनों के भीतर मैं लगभग शहरी जीवन से पूरी तरह से अपने को दूर रखते हुए और जिस तरीके से अपने गांव को अपने से कनेक्ट करने की मैंने कवायद की है, कोशिश की है, और साथ ही साथ अपने बचपन और अपने प्यारे गांव की अपनी खुद की यादों को न सिर्फ लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश की है, बल्कि वो सारे प्रतीक, वो सारे स्थान, वो पेड़ जो मेरे बचपन में मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिसको मैं अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में पिरो पा रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हम अपने लगभग 4.5 दशक की इस जीवन यात्रा में कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। तमाम चकाचौंध भरी जीवन, एक पत्रकार होने के नाते, विशेष करके टीवी पत्रकार होने के नाते, स्टूडियो में, स्टूडियो लाइट्स के बीच में, तो सारी बातें, न्यूज़ रूम में, जहाँ सिर्फ बनावटी दुनिया है। और उससे दूर जब मैं अपने गांव के इस पेड़ के पास पहुंचा हूं, ये अशोक का पेड़ है, तो मुझे अपने बचपन की बहुत ऐसी यादें मुझसे बात करने लगती हैं जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और ये शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं इससे कोई आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस याद को शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि जैसे ये अशोक का ये तना, ये पेड़, पूरा पेड़ मैं आपको शायद न दिखा पाऊँ, क्योंकि बचपन में ये भाग है बहुत दुबला पतला था। ये मैं इसको ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत पतला था, मैं बिल्कुल इसका एक तरह से कह रहे हैं कि जीवीकरण कर रहा हूँ। बहुत दुबला पतला था लेकिन स्मार्ट था। आज ये ज़्यादा स्वस्थ दिखता है, कुछ स्थूल हो गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी स्थूलता पर भी मैं आपको खींचना चाहता हूँ आपका ध्यान। लेकिन ये आज भी उतना ही सख्त, उतना ही सुकून देने वाला और उतना ही स्मार्ट है। तमाम झंझावतों को झेला होगा इसने। कह तो रहे हैं कि एक बचपन से लेकर के उम्र के 50वें पड़ाव तक में ये अशोक का पेड़ वैसे खड़ा है। जब मैं बचपन में अपने गांव पे रहा करता था, तो इस अशोक के पेड़ पर हम लोग दोपहर में या शाम को मौका मिलने पर खेलने आते थे। और खेलते खेलते कभी कभी इसकी डालियों पर चढ़ने की कोशिश किया करते थे। आज भी वो डालियां वैसी की वैसी दिखती हैं, कुछ मोटे भी हो चुके हैं। मैं आपको पूरा अभी पेड़ ये दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा विजुलाइज करने का, क्योंकि मैं अपने हाथ में लेकर ही कहीं आपको ये पूरा पेड़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो मुझे ऐसा लगा, जो मैंने फील किया वो मैं आपको बताऊं, कि इस पेड़ ने, अब चूंकि हम लोग पढ़ लिख चुके हैं और मेरा पेशा भी पत्रकारिता का है, तो भावों को व्यक्त करना, संवेदनाओं को व्यक्त करना और इस पेड़ से निकल रही खबर और इसकी आवाज़ को, उसका मानवीकरण करके उसको आपके सामने व्यक्त करना, शायद मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ जो मैं आपसे कर सकता हूँ। और वो ये है कि तमाम मुश्किलें हों, लेकिन हमें हमेशा ऐसे ही अडिग खड़े रहना चाहिए, इतना ही हरा भरा रहना चाहिए कि महसूस करे सामने वाला, महसूस करे वो समस्या जो आपके वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दे कि इसे मिटाना, इसे खत्म कर देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस कोरोना काल में, जो एक महामारी के रूप में हमें तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद, वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद, आप कह सकते हैं चिकित्सा विज्ञान में इतनी प्रगति के बावजूद, हमें एक बार फिर बहुत डर के, बहुत सहम कर जीने को मजबूर कर रहा है। लेकिन ये अशोक का पेड़, जब आज मैं अपने गांव के इस पेड़ के सामने खड़ा होता हूँ और कुछ अच्छी सांसें ले रहा हूँ, तो मुझे ये पेड़ मेरे बचपन को याद दिलाता है। और ये अपनी यादों को शेयर भी करता है हमारे साथ। लेकिन बड़ी ताकत है इसके अपने व्यवहार में, इसके अपने अडिगपन में। और जैसा कि मैं पाता हूँ कि मैं सरल और सौम्य, मैं अपने अंदर से फील करता हूँ होने के बावजूद, मैं बाहर की दुनिया के सख्त जीवन के प्रति मैं थोड़ा सा बहुत अडिग हूँ। ये मेरा अपना व्यवहार है, इसे मैं जानता हूँ, समझता हूँ। और आज यही अशोक का पेड़ मुझे एक बार जो मेरी आंतरिक ताकत है उसको और मजबूती देता है। और जो मजबूती देता है वो ये है कि मुश्किल परिस्थितियों में, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामाजिक हो, देशीय हो, वैश्विक हो, हमें हमेशा इस अशोक के पेड़ की तरह चुस्त दुरुस्त और बिल्कुल हरा भरा रहना चाहिए। इस पेड़ के पास खड़े होने पर ये बातें करता है, ये बोलता है, ये हमें बताता है, ये हमें बहुत कुछ देता है। और रिजुविनेशन, आप कह सकते हैं, एक शब्द है, आपको तरोताजा कर देता है। आपके जीवन के किसी भी मुश्किल क्षण में आपको आपका बचपन याद दिला देता है। और फिर बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है। मुझे मेरे गांव का ये अशोक का पेड़ हमेशा मेरे पाथे के किसी एक बिंदु पर
मुझे खड़ा करता है। जब मैं आपसे चंद बातें कर रहा हूँ, थोड़ा भावुक हूँ, और आंसू तब निकलते हैं जब आदमी बहुत दुखी होता है या बहुत उसको सुखद एहसास होता है। और वो एहसास ये दुनिया की तमाम ऐसी चीज़ें जिसे आप अपने जीवन के का सब कुछ मान लेते हो और बहुत कुछ भुला देते हो, तब कुछ ऐसे प्रतीक, कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसे पेड़ पौधे आपको आपके बचपन को लौटा देते हैं। और इन यादों के साथ जुड़ जाने पर आप बहुत ही मजबूत और स्वस्थ स्थिति में होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सुखद क्षण भी आपको आंसू के साथ जोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही सुखद कुछ ऐसे ज़िंदगी के साल जो मेरे अपने गांव के थे, आज इस अशोक पेड़ के साथ जुड़ जाने के बाद बहुत कुछ याद आया। हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, लेकिन जो बोल नहीं सकते या जिनका भाव हम पकड़ पाने की अपनी क्षमता ही नहीं रख पाते, जब वो हमसे अपनी मूक भाषा में वार्तालाप करते हैं, तो सच मानिए बहुत सुखद एहसास होता है। इस वीडियो में इतना ही। जय।